हेलो। तो शुरुआत करते हैं 2D इन्फिनेट पोटेंशियल वेल की। ठीक है। तो 2D इन्फिनेट पोटेंशियल वेल में जैसे कि हमने 1D पोटेंशियल वेल में क्या कहा था कि आपके पास जो पोटेंशियल है वो जीरो है फॉर एक्स जीरो टू आपके पास ए तक। ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2D में आ गया, ये 1D में था। ठीक है। तो 2D में अपने क्या लिखेंगे, वी एक्स कोमा वाई, ये आपके पास जीरो है फॉर एक्स जीरो से ए। ठीक है। और आपके पास दूसरा मैं स्क्वेयर ले लेता हूँ, ये जो वेल ले रहा हूँ ना वो स्क्वेयर ले रहा हूँ। और आपके पास यहाँ पर वाई वाला भी आपके पास जीरो से ए, ये भी आपके पास क्या है, यहाँ पर भी आपके पास पोटेंशियल जीरो है। हाँ, अगर इसके अलावा कहीं और जाते हैं तो वहां पर आपके पास क्या पोटेंशियल इन्फिनिटी है। ठीक है। तो ये दो बातें हैं आपके पास। अब देखिए, जो पिछले लेक्चर में ये देख के आया हूं मैं कि जब आपके पास पोटेंशियल प्योरली एक्स और वाई डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, प्योरली एक्स और वाई डिपेंडेंट, मतलब कि वी ऑफ एक्स आपके पास एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वी ऑफ वाई आपके पास वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एनर्जी आपके पास क्या होती है, एनर्जी आपके पास सिंपली ऐड हो जाती है। ठीक है। और वेव फंक्शन आपके पास, वेव फंक्शन आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के हिसाब से, ये आपके पास एक्स कोमा वाई का फंक्शन है, साई ऑफ एक्स कोमा ये साई ऑफ एक्स साई ऑफ वाई का प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। ठीक है। जब आपके पास पोटेंशियल वी एक्स कोमा वाई, वी ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ वाई ऐसे है, ठीक है, तब ये कंडीशन एप्लीकेबल है। ओके। तो देखिए यहाँ पर जैसे इसको तोड़ा जाए, ठीक है, जैसे कि आप देखना चाहते हैं कि अगर पोटेंशियल आपके पास सिर्फ एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसको तोड़ के अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये इन्फिनाइट, जीरो कहाँ पर होएगा, फॉर एक्स जीरो टू एल। ठीक है। और ये इन्फिनिटी अदरवाइज। ठीक है। और एक आपके पास वाई में बन जाएगा पोटेंशियल जीरो, जीरो फॉर व्हेन, जीरो आपके पास वाई जीरो टू एल। ठीक है। इन्फिनिटी होगा अदरवाइज। ठीक है। अब देखिए, मैं इसका सोल्यूशन निकाल के आया हूँ। ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं निकाल के आया हूँ, तो इसका वेव फंक्शन कितना आता था, इतना वेव फंक्शन आपके पास आता था। जैसे यहाँ पर आपके पास ए है, ठीक है, रूट टू बाई ए हो जाएगा, रूट टू बाई ए साइन आपके पास एन पाई एक्स बाई ए। ठीक है। यहाँ पर एन एक्स कर लेता हूँ मैं। ठीक है। क्योंकि ये एक्स डायमेंशन में ना, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में था आपके पास ये। ठीक है। ये आपके पास क्या था, ये है आपके पास एक्स जीरो से एल के बीच में। ठीक है। अदरवाइज ये आपके पास क्या है, ये वेव फंक्शन जीरो है। ठीक है। अदरवाइज, अदरवाइज। ठीक है। ओके। और इसके लिए आपके पास एनर्जी कितनी आएगी, चलो वो डिस्कस कर लेंगे अपने। ठीक है। और इसके लिए सेम टू सेम आपके पास वेव फंक्शन कैसा बनेगा, जैसे ये आप लिखोगे साई ऑफ वाई, साई ऑफ वाई आप कर दो इसके अंदर रूट टू बाई ए, तो यहाँ पर साइन एन वाई पाई वाई बाई ए। ठीक है। ये आपके पास होगा वाई जीरो से एल के बीच में, और ये जीरो होगा अदरवाइज। ठीक है। तो ये चीज है आपके पास। यहाँ पर साई ऑफ एक्स की एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी आपने ई एन एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमने लिखा था एन स्क्र पाई स्क्र एक्स लिख देते हैं, एन स्क्र पाई स्क्र एच कट स्क्र ओवर टू एम ए स्क्र। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एनर्जी आप लिख देंगे, इस साइड आपके पास एनर्जी आ जाएगी ई एन वाई। ठीक है। इज इक्वल टू आपके पास एन स्क्र वाई पाई स्क्र एच कट स्क्र ओवर टू एम ए स्क्र। ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर मेरे को ये पता लग गया कि पोटेंशियल आपके पास एक्स और वाई पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंटली प्योरली एक्स और वाई पर डिपेंड करता है। जो वेव फंक्शन मैंने निकाल लिया इसका, ठीक है, इसकी मैंने एनर्जी निकाल ली। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अब इनका टोटल फंक्शन निकालना है। टोटल फंक्शन आपको क्या से निकाल सकते हो, आप प्रोडक्ट कर दो इनका। ठीक है। साई ऑफ एन एक्स साई ऑफ एन वाई। ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, रूट टू बाई ए, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस इसके अंदर में। ठीक है। ये वाली और ये आपके पास ये वाली। ठीक है। इसके वाली। ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, रूट टू बाई ए साइन एन एक्स पाई एक्स बाई ए, और दूसरा आपके पास रूट टू बाई ए साइन एन वाई पाई वाई बाई ए। ठीक है। तो ये आपके पास टोटल वेव फंक्शन बनेगा 2D वेल में, 2D इन्फिनेट पोटेंशियल बॉक्स में। ठीक है। और ये आपके पास कहाँ पर होगा, एक्स जीरो से एल के बीच में और जीरो से ए के बीच में, और वाई आपके पास जीरो से ए के बीच में, तब आपके पास ये वेव फंक्शन ऐसा शो होएगा। ठीक है। और आपके पास ये जीरो होगा अदरवाइज। और वापस से वही बात की, यहाँ पर एन एक्स एन वाई की वैल्यू कितनी होगी, एन एक्स एन वाई की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, सम होगी टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज इन अ 2D बॉक्स। ठीक है। तो ई एन एक्स प्लस ई एन वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन स्क्र एक्स और आपके पास प्लस एन स्क्र वाई हो जाएगा। ठीक है। तो पाई स्क्र एच कट स्क्र ओवर टू एम ए स्क्र अपने कॉमन ले सकते हैं, टू एम ए स्क्र कॉमन ले लिया। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एनर्जी कितनी कितनी बढ़ सकती है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर एन एक्स एन वाई आप जीरो नहीं ले सकते, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है।
ओके, तो NX NY आपके पास 0 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। NX NY ऐसे ही आपके पास 0 1 या फिर 1 0 भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि जैसे ही आप ये 0 वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है, यहाँ पर या यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है, तो वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। वेव फंक्शन के 0 होने का मतलब है कि पार्टिकल बॉक्स में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, पर पार्टिकल तो बॉक्स में है, ठीक है, तो इसलिए हम ये भी नहीं लेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन शुरू होता है आपके पास, वो शुरू होता है आपके पास 1 1 से, ठीक है, 1 1 से। तो इसके लिए आपके पास n स्क्वायर x प्लस n स्क्वायर y कितना हो जाएगा? ये nx, ये ny, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आ जाएगा आपके पास। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपके पास यहाँ पर 2 आ गया, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपके पास EGS यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, फुल्ली पुट कर देंगे 2 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर, ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं इसके अंदर ग्राउंड स्टेट का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे क्या आ रहा है आपके पास? देखिए अगर आप सोच रहे हो कि 1 1 के बाद मैं 2 2 ले रहा हूँ, 2 2 नहीं लेना आपने, ठीक है, यहाँ पर आप 1 2 भी तो ले सकते हैं। 1 2 भी तो लोवेस्ट एनर्जी बनती है, तो 1 2 भी आपके पास कितना बन जाएगा? यहाँ पर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर वाई स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। देखिए 1 2 भी ले सकते हैं और 2 1 भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें आपके पास ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप nx ny की वैल्यू आप nx की वैल्यू एक बार आप 1 ले सकते हो, ny की वैल्यू 2, ठीक है, फिर nx की वैल्यू 2, फिर ny की वैल्यू 1, ठीक है। तो जिसकी वजह से n स्क्वायर एक्स प्लस n स्क्वायर वाई की वैल्यू तो आपके पास सेम बनती है। कितनी बनती है आपके पास? ये बनती है आपके पास 5, ठीक है, और आपके पास एनर्जी भी सेम बनती है। एनर्जी कितनी बनेगी आपके पास? एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी बन जाएगी आपके पास? हाँ जी, ये आपके पास बन जाएगी 5 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर आप ग्राउंड स्टेट के लिए आप फंक्शन देखना चाहते हैं तो फंक्शन आपके पास ऐसा बनेगा, फंक्शन आपके पास ऐसा बनेगा, देखिए √2/a, तो आपके पास 2/a हो जाएगा, और साइन आपके पास nx की वैल्यू भी 1 है तो पाई x/a, ठीक है, और आपके पास साइन पाई y/a, ठीक है, ये फंक्शन बनेगा आपके पास, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं बनाना चाहूँ, यहाँ पर आपके पास साई 1 2 आपके पास बनेगा 2/a साइन पाई x/a और साइन 2 पाई y/a, और दूसरा आपका जो साई 2 1 है वो आपको बनेगा 2/a साइन 2 पाई x/a और साइन पाई y/a, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन रहे हैं? वे फंक्शन बन रहे हैं इसके लिए और ये इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो वेव फंक्शन के, जब पार्टिकल आपके पास अलग अलग वेव फंक्शन में होगा, ठीक है, अलग अलग वेव फंक्शन शो कर रहा होगा, तो उसकी एनर्जी आपके पास सेम बन रही है। तो यहाँ पर दो वेव फंक्शन की एनर्जी सेम है, तो मतलब कि डी जनरेसी यहाँ पर सेम है, डी जनरेसी यहाँ पर 2 है, ठीक है। जब जब आपके पास दो वेव फंक्शन की सेम एनर्जी आ रही हो, ठीक है, अगर यहाँ पर 3 वेव फंक्शन की सेम एनर्जी आ रही होती ना, तो मैं यहाँ पर कहता कि आपके पास डी जनरेसी यहाँ पर 3 है, ठीक है। ओके, तो ये तो मैंने फर्स्ट एक्साइटेड लिख दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट आप मुझे बताएंगे कहाँ पर बनेगी? हाँ जी, वो आपके पास 2 2 पे बनेगी। n स्क्वायर एक्स प्लस n स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। तो आपके पास जो एनर्जी बनेगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आपके पास 8 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मैं ऐसे देख सकता हूँ कि आपके पास अगर जो एनर्जी थी आपके पास वो आप ऐसे लिख सकते हैं 2, अगर इसको मैं ले लूँ पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर को e, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2e, इसको लिख सकते हैं 5e, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 8e, ठीक है। ओके, अब देखिए इस पे आप जब आप वेव फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 2 2 आपका सेम ही होता है, ठीक है। तो आप लिखोगे 2/a साइन 2 पाई x/a और साइन 2 पाई y/a, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एक वेव फंक्शन की एक ही एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर डी जनरेसी कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। 1 लिखने का मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब कि एक वेव फंक्शन एक ही एनर्जी आ रही है तो कोई डी जनरेसी शो नहीं कर रहा, वो डी जनरेट नहीं हो रहा रिजल्ट, मतलब कि, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसके अंदर इसका ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, फर्स्ट स्टेट वेव फंक्शन, सेकंड एक्साइटेड फंक्शन की एनर्जी निकाल सकते हैं, उनको वेव फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। और सिंपली इसको 1D पोटेंशियल वेल 1D बॉक्स के हेल्प से आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास जो पोटेंशियल है वो आपके पास प्योरली एक्स वाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे ही आप 3D इन्फिनिट पोटेंशियल वेल कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।